दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि रेलवे की भर्तियाँ लगातार आ रही हैं, अभी रेलवे ने कैलेंडर भी अपडेट किया था, NTPC ग्रुप डी के बारे में बताया था। उसी बीच एक और इंतजार स्टूडेंट के मन में था, RPF, वह भी इंतजार अब आपका दूर होने वाला है। पहले ऐसा वायरल हुआ था कि फेक नोटिस, मैंने भी वीडियो बनाया था, क्योंकि जो जांच एजेंसी PIB उसने भी ये कन्फर्म किया था ये फेक है। लेकिन अब भारत सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, उसमें ये आ चुका है। अब भर्ती बिल्कुल रियल है, 100% ऑथेंटिक इस पर क्लियर हो चुका है कि ये भर्ती आ चुकी है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा यह रोजगार सूचना जारी की जाती है। उसमें है पूरी भर्ती, आपको जैसा नोटिस पहले आया था वही नोटिस इसमें पूरा दिया गया है, 100% रियल है। तो अब जानने वाले क्या है RPF SI और कांस्टेबल की योग्यता, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस प्रकार का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। यदि आप RPF के बारे में पूरे डाउट क्लियर करना चाहते हैं वीडियो का अंत तक देखें, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले बता दूं कि कांस्टेबल के इसमें पद हैं और सब इंस्पेक्टर दोनों इसमें पद हैं। और आवेदन आपके कब से प्रारंभ होंगे, तो आवेदन 15/4/2024 15 अप्रैल से प्रारंभ होंगे। लगभग एक महीने तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 14/5/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि पद कितने हैं। तो इसके बाद यदि हम बात करें पदों की, तो पदों से पहले मैं बता दूं कि RPF सब इंस्पेक्टर के पद हैं 452 और कांस्टेबल के हैं 4208। ये बहुत कम वैकेंसियां हैं, टोटल 4660 पद हैं। इसमें बढ़ने के पूरे चांस हैं, जहाँ तक वैकेंसियां बढ़ेंगी। RPF सब इंस्पेक्टर में यदि क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो चाहिए, BA BSc वगैरह, और मैट्रिक पास कर रखा है 10th, तो आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। और आयु सीमा की बात कर लें सब इंस्पेक्टर में तो 20 से 28 वर्ष है, और RPF कांस्टेबल में बात कर लें तो 18 से 28 है। सभी कैटेगरी को 3 वर्ष की एज में छूट दी गई है। नेक्स्ट है, सभी कैटेगरी को एज में 3 वर्ष की छूट है, नीचे लिखा हुआ है। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण 1 वर्ष के उपाय की निर्धारित आयु सीमा पर 3 वर्ष की छूट शामिल है सभी कैटेगरी के लिए। इसके बाद यदि हम बात कर लें आवेदन शुल्क की, तो आपको 500 रुपये पे करना होगा जो UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद आपको जो रिफंड है वो 400 रुपये, इसमें CBT फर्स्ट हो जाएगा आपका जैसे ही एग्जाम, उसके बाद 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। और उपस्थित होने CBT में उपस्थित होने का शुल्क 250 है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ST SC कैंडिडेट हैं, उनके 250 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट है, रिफंड उन्हीं का किया जाएगा, यहाँ पर क्लियर किया गया है कि केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर लिखित उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। जिन्होंने एग्जाम दिया है, एग्जाम नहीं दिया, उनके रुपए नहीं आएंगे। अब बात करने वाले हम सबसे मेन है जो एग्जाम पैटर्न की, कि आखिर पूछा क्या जाता है एग्जाम पैटर्न में। कांस्टेबल और SI का मैं बता दूं एग्जाम पैटर्न सेम है, बस इनके लेवल में अंतर है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाते हैं, तो कुछ अलग नहीं पूछा जाता है, जो सभी एग्जाम में आता है कॉमन, वही मैथ्स, रीजनिंग और GK साइंस पूछा जाता है। तो मैथ्स इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 1 अंक का रहता है, इस प्रकार 35 अंक का मैथ्स आता है। रीजनिंग 35 क्वेश्चन आते हैं, इसमें रीजनिंग थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी वगैरह है, पूरा अवधारणा वगैरह। रेलवे की रीडिंग थोड़ी सी अलग अदर एग्जाम से हो सकती है। GK और साइंस का जब मैंने 2018 के एग्जाम का अध्ययन किया तो उसमें पाया गया कि GK के 30 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के 20। इस प्रकार टोटल मिलाकर GK GS का 50 नंबर का पोर्शन होता है, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यदि हम टाइमिंग की बात कर लें तो टाइमिंग इसमें 90 मिनट रहती है। टाइमिंग आपको 90 मिनट मिलती है। नेगेटिव मार्किंग रेलवे में कितनी रहती है, 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो यदि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात कर लें, कोई आपको वर्दी वाली जॉब मिलती है कम हाइट पर, तो वह है RPF। इससे कम हाइट पर जॉब किसी भी स्टेट पुलिस में और अदर जो वर्दी वाली जॉब है इतनी हाइट पर नहीं मिलती हैं। तो जिनकी हाइट कम है उनके लिए सुनहरा अवसर है। जनरल और OBC की 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है, SC ST की 160 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट की यदि हम बात कर लें तो 157 सेंटीमीटर, जनरल OBC और SC ST 152। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रनिंग। तो रनिंग 1600 मीटर रहती है कांस्टेबल में, 5:45 में आपको माननी रहती है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 5:45 आर्मी का ही फिजिकल, ऐसे मालूम बहुत तगड़ा फिजिकल होता है RPF कांस्टेबल का, और SC ST कैंडिडेट को भी 5:45 में ही माननी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं
1600 मीटर रनिंग जो है एसआई के लिए, किसके लिए, अभी हमने देखा कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए भी 1600 मीटर है, लेकिन इसमें आपको 6:30 टाइमिंग मिलती है, वहाँ 5:45, यहाँ पर आपको 6:30 मिलती है। इसके बाद ST/ST कैंडिडेट है, फिर भी आपको 6:30 में ही मारनी पड़ेगी। और यदि फीमेल की बात कर लें रनिंग की, तो फीमेल को 800 मीटर दौड़ना पड़ता है सब इंस्पेक्टर में, वो भी 4 मिनट में, और 4 मिनट में अदर जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको भी 800 मीटर रनिंग आपको कांस्टेबल में भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो 3:40 में मारनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर। लॉन्ग जंप SI के लिए तो वो है 12 फीट है मेल कैंडिडेट के लिए और 9 फीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट है। हाई जंप की यदि हम बात कर लें सब इंस्पेक्टर की, तो 3 फुट 9 इंच है और 3 फीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। हाई जंप कांस्टेबल की बात कर लें तो ये 4 फीट है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट है। आशा करता हूँ आपको पूरा फिजिकल का जो मेजरमेंट है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करने वाले हैं एज जो हमारी है वो कहाँ से काउंट होगी। तो रेलवे RPF नोटिफिकेशन 2024 ए लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2024 से 1/7/2024 से आपकी एज यहाँ से काउंट की जाएगी। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी भी यदि आपके मन में कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, इस प्रकार की अपडेट हम देते रहते हैं। जय हिंद।